हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप निकाल दो, कोई नहीं। आओ आओ आओ, आजा, आओ, कम 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 कम, आओ आओ, आजा, दोबारा जाएगा। आ आ, नगर निगम द्वारा दोनों कुत्तों को वापस लाया गया है। आजा आ। तो ये वही जगह है जहाँ पे कल 2 डॉग्स की मतलब बिजली के झटके लगने से मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है। वो ये जगह थी जहाँ पे वो कुत्ते पड़े थे। आपको पता है ना कि ये गौशाला बना रखी है। यहाँ से भी गौशाला को लेकर बहुत से लोगों ने कहा है कि ये गौशाला यहाँ से हटनी चाहिए। अब गायें भी यहाँ बैठी हैं, ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे है। करंट अगर लीक हो रहा है, चलो थोड़े से पानी में अगर इस तरीके से करंट लीक हो रहा है तो इस चीज़ को तो विद्युत विभाग वालों को देखना चाहिए। अभी तो ये मामला पशुओं का है, इसलिए इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। सिर्फ पत्रकार जितेंद्र जी और मैं, पत्रकार हिमांशु अग्रवाल, हम दोनों यहाँ पे अभी एसडीओ साहब से भी बात करी है और इसके अलावा अभी जेई साहब आ रहे हैं, है ना? क्यों जितेंद्र भाई, आपकी जब बात हुई है एसडीओ साहब से तो वो क्या बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जेई को ने बता दिया है, जेई लाइनमैन को भेज रहे हैं। यहाँ पर लगा वो करंट नहीं आ रहा है। बात करंट नहीं आने की नहीं है, बात इस बात की है कि करंट आया तो किस तरह से आया है और जो कुत्ते यहाँ पे ख़त्म हुए उसके लापरवाही का कौन जिम्मेदार है? नहीं, बात ये भी है कि कुत्तों के अलावा अगर कोई इंसान का बच्चा होता है या इंसान होता है, कोई भी हो, कोई भी घटना घट सकती है। हाँ, और हादसा इतना खतरनाक था कि वो बिलबिलाते हुए ख़त्म हुए हैं। आपने सीसीटीवी आपने पूरी जांच करी है? सीसीटीवी मेरे पास है इस वक्त पूरा। तो ये लापरवाही हुई तो हुई क्यों, इसका जवाबदेही कौन देगा इसका? तो अभी जेई साहब आ रहे हैं। जेई साहब को फ़ोन किया गया, एसडीओ साहब को फ़ोन किया गया। विभोर शर्मा जी यहाँ के एसडीओ हैं, जेई साहब को फ़ोन किया गया है। उन्होंने किसी लाइनमैन को भेज रहे हैं, यहाँ पे लाइनमैन को भेज रहे हैं चेक कराने के लिए। अभी तो करंट नहीं आ रहा है। करंट आने की वजह क्या है वो कोई नहीं बता रहा। अच्छा, वैसे आपने जो अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन करी है एज अ पत्रकार, आपको क्या लग रहा है ये मामला क्या बन रहा है? ये मामला इस तरह से बनाया गया है, ये है ट्रांसफार्मर। इसकी जो वायरिंग है वो नीचे से निकल के यहाँ पर आई है। अच्छा, हाँ, ये वाले वजह से ये पूरा लूज है। यहाँ कहीं से करंट लीक हुआ है, वो करंट आया सीधा इसके अंदर। अच्छा, ये खंभों की वजह से? खंभे की वजह से। अब ये अच्छा, खंभे 3 खंभे लगा रखे हैं। करंट की वजह से जो कुत्ते यहाँ से थे वो यहाँ पे टच हो गए, एक कुत्ता यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा, दोनों कुत्ते ऐसे जा रहे थे, दूसरे कुत्ते ने उसको देखा तो वो उसके पास जब गया तो वो भी खत्म हो गया। तीसरा कुत्ता वो वहाँ से घूम के ऐसे निकला है। अच्छा, वो इसको टच कर देता तो वो भी कुत्ता। तो बात इन खंभों के पास कोई तार लीकेज है, जैसा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन है, तो मतलब जो अब जब पानी भरने पर होता क्या है, पब्लिक यहाँ से निकलती कोने से। अगर सपोज करो पानी हल्का सा टच होता है, अगर मैं ही हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ इस तरह से, तो पकड़ना पड़ेगा। मैं तो पकड़ूंगा। हाँ, अगर उसकी जगह पर मैं भी यहाँ से मूव करूँ, पकड़ूंगा, जाहिर सी बात है। पकड़ने में मुझे भी करंट लग सकता है ना। तो ये लापरवाही क्यों? ठीक है। अभी हमारे पीछे कुछ भाई भी हैं। आप लोगों को पता है कल का इंसिडेंट जो डॉग्स मारे गए हैं? मैं मारे गए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये विद्युत विभाग की गलती है। अगर आपके बिल्कुल दुकान के सामने कभी अगर आप भी पकड़ लेते होंगे गलती से खंबे को, तो ये तो करंट लीकेज है। कभी आपने इसकी शिकायत करी? सर, ये कल ऐसे कुत्ता को जो देखा था ना, हाँ, 2 कुत्ते मरे हुए थे, तो फिर मैंने देखा कि मैं अपने कैमरे का जो है ना, अच्छा, कैमरा आपके पास ही है? हाँ, जब रेंज देखा तो फिर मैंने कैमरे को फिर बैक रिवर्स करके देखा तो देखा कि वो एक कुत्ता, जब एक गाड़ी बाइक गई उसके पीछे से कुत्ता एक आया। अच्छा, तो करंट लगा, वो छटपटाया। फिर दूसरा कुत्ता उसको बचाने के लिए गया, तो फिर जब से उसके पाँव में टच किया तो फिर दूसरा कुत्ता भी वहीं पे, फिर तीसरा इधर से वापस। अच्छा, तो भाई की आंखों देखा ये सामने हुआ है और भाई के पास सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, और जो कि आप ये दुकान पे देख ही पा रहे हैं कहाँ पे लगा है। अच्छा, ये बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है भाई ने। बिजली की दुकान पे के सीसीटीवी लगा रखे हैं। तो ये कब की घटना है, कितने बजे की? कल की 6:58 सुबह की। जी। तो आप दुकान खोल लेते हैं? अच्छा, नहीं सर, मेरी दुकान ये सीसीटीवी से आपने निकाला? जी, 9:30 बजे दुकान खोली थी मेरी। तो भाई आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि किस तरीके से वो बेजुबानों की जान गई है, और ये मामला सिर्फ विद्युत विभाग की गलती से है। हम गलती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि बारिशों का मौसम आ चुका है, जगह जगह जल भराव हो रहा है, जगह जगह करंट लीकेज होगा। बारिश आते ही लाइट बंद कर देना ये सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है ना, कि हल्की सी बारिश हुई, 2 बूंद पड़ी और बंद कर देना बिजली।
लेकिन इसके लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो विद्युत विभाग के लोगों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को इसके लिए तत्पर रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, ताकि ऐसे घटनाएं दोबारा ना हो। ये वैशाली 3F से मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल और पत्रकार जितेंद्र जी के साथ यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, और अभी हम विद्युत विभाग से जो अधिकारी या जो जेई या जो भी आ रहे हैं उनका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए एक बार कैमरे की रिकॉर्डिंग भी हम लोग देख ही लेते हैं जब तक अधिकारी आ रहे हैं, किस तरीके से वो बेजुबानों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। गई है, अब पीछे से डॉगी आया, ये डॉग आया। अच्छा, ये बिल्कुल चिपक गया यहाँ पे। अच्छा, ये तड़प रहा है, ये इसमें थोड़ा सा ना दिख नहीं रहा, उसी में लगा दोगे तो थोड़ा बड़ा अच्छे से क्लियर आ जाएगा। माउस मेरे पास। अच्छा, माउस नहीं है। मैंने मोबाइल, ये देखिए, ये वीडियो भी वैसे मैं अटैच कर दूंगा भाई से लेके। मैं कल वाला आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर की हालत खुद खराब हो रखी है, पूरा जाल बाहर आ रखा है, हल्का सा भी जार इधर उधर लगेगा तो वो वैसे ही। गाय फंस गई थी अभी कुछ दिन पहले। अच्छा, गाय घुसने की कोशिश कर रही होगी। ये जाली है ना, हाँ हाँ, तो गाय घुस गई अंदर, इन्होंने ही निकलवाया था डंडे उंडे से, किसी तरह निकला उसमें, तो वहाँ पूरा वरना गाय के भी अभी प्रताप भी आ रही है, कहीं पे भी खबर आई है ना कल, गाय भी करंट लगने से। ये गहरा नहीं है, जैसे प्रॉपर है इस तरह वो नहीं है, वो पुराना हो रखा है लेकिन गल गया। इस पे कार्य नहीं करा जा रहा ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे देश में दुर्भाग्य की बात यही है साथियों कि यहाँ पे ना जो अधिकारीगण है उनको मतलब ही नहीं है कि क्या क्या कार्य चल रहा है क्या नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि उनका कहना है हमारे को सूचना नहीं दी। भैया, आपके कार्य की आपको सूचना क्यों देनी पड़ रही है? आप लोगों को खुद भी तो इन्वेस्टिगेशन करना होता है। 10 तरीके से आपको जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, मैन पावर नहीं है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन वगैरह डालनी चाहिए। निकला क्या? ये देखिए, ये वीडियो आ चुकी है साथ। एक मिनट, इसको बड़ा, इसको ऐसा कर लो, वहीं से हो जाएगा भैया। ये पूरा हो गया बड़ा। एक मिनट। ये नहीं है। हाँ, वो नहीं है। तो चलो, अच्छा आपने CCTV लगा रखे हैं, इससे घटना कम से कम कवरेज हो गई। हाँ, ये बाइक आई। अब ये डॉग जा रहा था यहाँ से, ये 2 डॉग एक साथ खंबे के लगे हैं, और तभी वो देखिए किस तरीके से तड़पता रहा है। उसको बचाने जब ये वाइट वाला गया तो ये भी देखिए उसके साथ में वहीं पानी पे, ये तीसरा वाला साइड से होके गया इसलिए ये बच गया, और ये इसकी तरफ नहीं जा रहा है। वो अभी भी तड़प ही रहे हैं, आपको दिख पा रहा होगा। ये वीडियो सच में बहुत डराने वाली है। तो मामला इसी तरीके से चलता रहेगा अगर अधिकारीगण अगर लापरवाहियाँ करेंगे ना। अब बारिशें आ रही हैं, सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी बैक करना है इसको। नहीं, ये वीडियो तो बैक करो, फिर से दोबारा रिवर्स कर दो, ये चल जाए। कैमरा दिखा रहा था, तो मैं अभी कॉल कर रहा हूँ आपको। हाँ, कोई बात नहीं, कर लो आप। ठीक है, ठीक। बड़ा कर दूँ? इनसे यही व्हाट्सएप पे ले लो ना, ये वाली क्लिप, ये क्लियर आएगी भाई। बताओ, ऐसे ऐसे अगर कीजिएगा ना गर्दन के पास में, तो वो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि साला मैं अपने औलाद की तरह। इस गाय को इन्होंने ये गौशाला बना रखी है, पर इसका शेड नहीं कुछ भी, इस तरीके से ही वो गर्मी में मरने के लिए छोड़ रखी हैं। नंगे पैर करके दिखा दो। नंगे पैर चप्पल उतारो, चप्पल काटिए ना, नंगे पैर करके चप्पल काट के पोल पकड़िए। लो, मैंने पूछा क्या था अभी आपसे? नहीं, करंट का था। मैंने ये वो हमने कल दिखवा लिया था। कैसे आया था वो, कैसे आया वो ये पता नहीं है, लेकिन इसमें कोई करंट नहीं है क्योंकि इसमें लाइन ही नहीं है वो वाली। ऐसा हो सकता है जो LT से कोई लाइन ही नहीं है। आप एक बार बताओ, जैसे अभी ये कल आ गया, कल तो चलो बेजुबान वो मारे गए, कल इनके पास CCTV के कवरेज हो रहे हैं, कितने तड़पते हुए मरे हैं वो। अगर यही चीज़ अब किसी इंसान के साथ अब दोबारा हो जाएगी तो उसको कैसे करेंगे? मतलब कहीं से तो वो है फॉल्ट, तो यहाँ पे इसमें करंट होता है, इसका कुछ रहा भी करेगा। इसमें जब नहीं, इसमें करंट नहीं है तो लेकिन एक मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन का तो मुद्दा है कि आया है करंट, लेकिन आया तो ट्रांसफार्मर वहाँ पे अब नहीं रखा आ है। रहा, ठीक है, अब नहीं आ रहा। हाँ, अक्सर बारिश में जो बारिश होती है ना, 11 हो जाए 33 जारी हो जाए 11 जारी हो, इन पर अक्सर पुल पर करंट आ जाता है।
अच्छा। ऊपर जो बुशिंग होती है ना इनकी, उस पर बारिश जो है का पानी पानी पड़ता है, पानी की तरह उसमें जो है इसमें करंट आ जाता है। उस टाइम लाइट काट रही थी मेरे ख्याल में, तो लाइट कटी हुई थी, लाइट काट रखी थी उस टाइम ये लाइट चालू थी, तो लाइट चालू। चालू फरमा जी। वो देख लिया ये दिखवा लिया। ये तो एक बार बताओ फिर, इसका मतलब तो बारिश में अगर कुछ भी होगा तो ये तो फिर इनके सामने ही गया था पोस्टर लाइट वगैरह करी जाएगी होती पोल को ना पकड़े या अवेयरनेस के लिए, क्योंकि देखो इस तरीके से अगर कोई किसी का बच्चा या इंसान ही इधर जा रहा हो तो वो कर देगा। बात ये भी है ना, अरे वो भी 2-1-2 मिनट के लिए होगा, उसके बाद में फिर कंटिन्यू रहेगा फोन में। अब तो भाई साहब ये तो बताओ, 2-1 मिनट की बात कर, 2-1 मिनट के अंदर कल 2 जाने चलेगी, कोई बच्चा होता, बुजुर्ग होता, कोई अच्छा, भी इसमें होता। हम क्या करें आप बताओ। हम तो देखो आप डिपार्टमेंट से हो, आप इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए कह रहे हैं कि ऐसा भाई क्या हुआ? दिखवा लिया। इसकी बुशिंग भी चेक करा ली, इसकी वो हमने चेक करा लिया, कोई भी चीज़ ऐसी वो भी चेंज करा ली हमने, नंगे पाँव भी ये तो पकड़ मतलब के आपका देख लिया, कहना सब भी है कि अगर कुछ भी बारिश हो, कुछ भी होती है, दोबारा करंट नहीं आएगा इसमें। वो कह रहे हैं कि दोबारा करंट आएगा, पानी जब पड़ता है तो ऊपर से बुशों ऊपर की से लाइट बाई होती चांस है। आ जाता नहीं आता। लाइट तो पहले ही कट जाती है। आता नहीं अगर है, बाई आता चांस नहीं। 33 फेल होती है, वो बैक मारती है, किसी भी पोल में लटका डालता है, उसे ना तो आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं 33 की बैक को। वो बाई चांस कर रहे हैं ऐसा। 33 की बैक को ना ये आप क्या रोक सब सकते हैं ना खंभों हम में रोक सकते हैं। एक भाई साहब ये क्या सब खंभों में इस तरीके से रहेगा? 33 की जो बैक होगी, अच्छा जो 33 में फॉल्ट आएगा वो किसी भी पोल पे बैक मार सकती है, वो बिजली घर में मार सकती है, वो कुंड पे भी मार सकती है, किसी भी पोल पे भी बैक मार सकती है। वैसा जब भी होता है, फॉल्ट आएगा हम 33 का जो है, जो सबसे बड़ी लाइन होती है हमारी, जो 132 तक यहाँ आती है ना जी, ये समस्या है। अगर इसमें करंट होता हम कल ही इसका राह बांध देते हैं, ये हमें तो कुछ वो मिल नहीं रहा, ना ऊपर मिल रहा ना नीचे मिल रहा। इन्हें भी मैंने कहा भाई इसमें टीन ही लगवा दी, इससे अच्छा बारिश की उसमें क्यों जी। चलो अपने सेफ्टी के लिए आप वो इसका टेपिंग करा दें, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कुछ मैं क्या करूँ, कल इसमें एक मदद हुआ हम करेंगे। तेरे बनना क्या है भाई आप सारे काम यहाँ पे अधिकारियों के तो जनता को ही करने पड़ रहे हैं, तो तुम ही कर लो, अब इसमें और क्या होगा। एक बार कोई भाई 2-4 लाख रुपये तो लगेंगे भाई, ज़्यादा मोटी रकम लगे। ये तार जो है, ये तार में आरसीसी डलवा के इसको तो पैक करवा दीजिए। ये अगर इस तार में इतना भी कट होगा ना तो जो बक्सा है ना वो साफ हो जाएगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड नहीं चलने का बक्सा वो। अगर इसमें जरा सुई भर का भी इसमें सुई भर का भी चल नहीं करेगा, बक्सा फट जाएगा। बक्सा फट जाएगा, बैठ देगा ऊपर, चलेगी नहीं लाइन, लाइन ही नहीं चलेगी बिल्कुल भी, बक्सा कंडम हो जाएगा, गैली केबल भी कंडम हो जाएगा। अगर सुई भर का भी इसमें जो है सुराख हो गया तो बक्सा हो जाएगा ऊपर का जोड़ेगा। ठीक है फिर, और क्या भाई जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपनी ये कह रहे हैं कर ली, दोबारा घटना होने का वो देखते हैं फिर, और क्या कर सकते हैं। यहाँ तो वैसे भी यही चलता है ना कि भाई किसी ना किसी की जान जाएगी तभी जाके फिर दोबारा घटना का क्या करेगा? अब क्या कर सकते हैं, इनका तो इनके हिसाब से। चलो एस डी ओ के पास। ठीक है भैया, आपने अपना काम किया। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 बेजुबानों को मारा जा चुका है। मैं मारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोगों की लापरवाहियों की वजह से इन बेजुबानों को मारा जाता है। ये मो फाउंडेशन मोहित भाई ने वीडियो हम लोगों को बना के भेजी है। स्वतंत्र भारत लाइव, पत्रकार हिमांशु अग्रवाल मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जब अगर कोई इंसान का ये बच्चा होता या इंसान होता तो उसको भी क्या इस तरीके से मामला दबाते हुए मिट्टी में दबाया जाता? नहीं, वहाँ हल्ला गुल्ला होता, वहाँ मीडिया आती, वहाँ पुलिस आती, तमाम लोग वहाँ पे एक्शन की बात कर रहे होते। लेकिन ये बेजुबान है साहब, इसलिए कोई भी अगर परिवार का सदस्य बेजुबान का चला गया तो ये शांति के साथ उसको तुरंत दफना देंगे, मामला वहीं ख़त्म। कोई उसको कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं होगी विद्युत विभाग पे कि जिन्होंने किस तरीके से तार लूज छोड़े या कोई फॉल्ट हुआ, क्या यहाँ पे हुआ हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि 2 बेजुबानों को मारा गया है, 2 बेजुबानों की लाशें यहाँ पे पड़ी हुई हैं और उनको दफनाया जा रहा है।
एशिया डस्ट और ये आगे जी विभाग की गलती। अभी थोड़ी देर में इसको देखूंगा, नहीं देखना, हाथ लगा के बोलेगा। अब कैमरा चल रहा है ना, शायद इसके लिए ये लगाया। क्या हुआ, चल रहा है तेरे को? करके तो कुछ आता नहीं है। हाथ तू ऐसे, अरे 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 अरे, काट ले, काट भी सकते हैं कुत्ता। चल 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 चल, तैयार हो गए, चल 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 चलते हैं, चल चलो चलो चलो, तो अरे चल तो रहो, काट क्यों रहे? चल 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 चलो, कुत्ता खुश हो गया, चलो चलो जाओ, चलो। कह रहा तू तो आ भाई, चल ना, जा यहाँ से, चल चल। ये आ गया, ये जाएगा नहीं बिना मेरे को लेके। ये देखो, ये देखो, ये हाथ काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा। चल भाई खड़ा हो। अब तू ऐसे करता है जैसे तूने हमें ख़रीद रखा हो, है ना? हग ना तुझे, है ना? जाओ ना, तुझे बदतमीजी भी तू ही कर रहा है। चले, चल 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 चल, बात सेटलमेंट हो गया। अब नहीं जाऊँगा तो देखना फिर आएगा अभी थोड़ी देर में आने वाला है, कि देखेगा कि आया क्यों नहीं। अकेले तो जाने से रहा, वहाँ से देख रहा है, देखो परछाई में दिख रहा है, वो मम्मी हाथ फेर रही है ना। अच्छा, ये देखो, मुझे पता था ये बुलाने ज़रूर आएगा। ये सुधरने वाला कुत्ता नहीं है, इसकी हरकतें हमें सब पता है कि किस तरीके से कहाँ पे क्या रिएक्शन देता है। चल डंडा कहाँ गया? ये डंडा पट्टा तो है। अरे यार, मैंने वो मिस कर दिया। मैंने अभी तक ना शायद बंद कर रखा था, पता ही नहीं चला। एक मिनट रुको, मुझे इसको ना, ये डॉगी मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे। और कोई नहीं, चलो यार, ग्रेस का मुझे भरोसा नहीं है ना, ग्रेस लड़ सकता है। मुझे इन चीज़ों में यही डर लगता है। ग्रेस भी हमारा लड़ाकू है और सामने वाला भी अगर मिल जाएगा, काटा कुटी मच सकती है। लेकिन चलो, ग्रेस आते जाते दूसरों के उस पर ज़रूर करेगा ये कुत्ता। चल उधर, जाने लग रहे हैं पता है, फिर भी हमने। कहाँ जा रहा है? बर्तन धोने हैं क्या तुझे? अरे एक मिनट हटना। अरे कहाँ जाएगा? अरे ग्रेस, नहीं मानी जाना। अब देखो ड्रामेगिरी शुरू इसके। ग्रेस आओ, जल्दी आओ। नाली में गिरेगा, फिर नाली में, फिर गिर गया, फिर पैर भर लिया कुत्ते ने। चल अंदर, बदतमीज है बिल्कुल। आजकल पता नहीं, जब से ये टेबल रखे ना, ये डरने लग गया है। आओ, नाली में बार बार पैर, अब इसको फिर नहीं लाना पड़ेगा। सुबह इसका पैर भरा था।
फिर नाली में ही होके जाएगा। इसको कैसे मारो इसको? अरे नाली में भग गए कुत्ते ने। देख रहे हो, दूसरों की स्कूटी पे या बाइकों पे ज़रूर करेगा। घर से कितना करके लेके आया था कि चलो चलो चलो, यहाँ आते के साथ ही इसने सारे नाली में पैर भर लिए, सब चीज़ ऐसी। इस कुत्ते के साथ ड्रामे है। वो डॉगी साइड से बच के चल रहा है, बस इसे बाथरूम आया था और कुछ नहीं। ग्रेस घू कर रहा है, उसे मानता नहीं कुत्ता। क्या हो रहा है? रुक जा तू, है बदतमीज, बिल्कुल बदतमीजी करता ग्रेस। गली में दूसरे कुत्तों को रहने ही नहीं देना चाहता। अब इसको बंद करना पड़ेगा वीडियो, इसमें टायर धोने पड़ेंगे इसके मुझे। चलो जल्दी चलो। नमस्कार साथियों, और चलो ग्रेस जल्दी चलो। अभी आपको पता है कल सुबह हमारे पास एक घटना के बारे में जिक्र आया कि 2 कुत्ते करंट लगने से मारे जा चुके हैं। अब जब हमने उसके लिए वीडियो वायरल करी, काफ़ी लोगों की सहानुभूति भी मिली, लेकिन उससे काम नहीं चलता। देखो, आप में से आपको भी पता है, सिर्फ हमें दुख है कहने से काम नहीं चलेगा। इसी तरीके से और डॉग भी मारे जा सकते हैं और मारे जाते भी हैं। इसलिए हमें उचित कदम उठाने पड़ेंगे, समय निकालना पड़ेगा, और ये बात आप सबको पता है। अभी हुआ क्या, तो हम लोगों ने ना मतलब अभी एसडीओ के पास जाने का प्लान करा है। अपने माइक और अपने आई कार्ड वगैरह लेके हम लोग जाएंगे और देखते हैं एसडीओ का क्या कहना है इस सब कार्य के ऊपर। हम जाएंगे, बात करेंगे एसडीओ से, और जो उचित होगा उसको संज्ञान में लेकर कार्य किया जाएगा। बस एक बार मैं इस महाशय को घुमा दूँ। अब ये मेरे अलावा आता ही नहीं पापा के साथ ज़्यादातर। चलो चलो चलो, नहीं चिपकना नहीं है, जब ज़मीन पे चिपक जाता है बिल्कुल चारों पैर छोड़े करके, कहता जाऊँगा नहीं, टस से मस नहीं होऊंगा। आओ ग्रेस, ग्रेस ग्रेस भाई तो टॉयलेट कर रहे हैं। कितना गंद है देखो, गंद तो हर जगह है। वैसे अभी ये रोड पे डाल रखा है, ईंटे पीटे पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। अब और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। हमारे बाकी के डॉग झुंड बना के आ सकते हैं लड़ने के लिए। आ जाओ ग्रेस, चलो। अगर वो आ गए उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा मेरे अकेले के लिए। ग्रेस, रात आ जाएगी भाई, चल, गर्मी में मरवा दिया। अभी उनके वो स्मेल करता रहेगा वहाँ पे, यहाँ बैठते हैं वो सब। चल जल्दी। खानदान वाली इसकी समझ नहीं। हम लोग वहाँ से बाइट लेके आते हैं और देखते हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं। गाय के नाम पे रोटी वगैरह लेके जाते हैं।
और अब सब्जी के लिए मना कर दिया है। चलो साथियों, ग्रेस जा रहा है घूमने। डॉगी अभी हर जगह बैठा है इसलिए। चलो तो निकल लिया हम लोग। ग्रेस सीधे चला करो, आजकल ग्रेस की आदत हो गई टेढ़ा मेढ़ा चलने की। पहले ग्रेस हमेशा सीधा चलता था। कुत्तों से जलने वाले, कुत्तों से चिढ़ने वाले इतने लोग होते हैं ना साथियों, जबकि ये बेजुबान मच्छर, मक्खी, गंदगी, कूड़ा, मिट्टी सब में पड़े रहते हैं। फिर भी लोग इनसे जलते हैं। वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, हमेशा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कई बार मैंने देखा है वीडियो नहीं बनाता, उसी दिन कुछ मिस हैपनिंग हो रही होती है। चल चल भाई चल। एक नई टेबल आ गई यहाँ पे, बढ़िया है। चलो नाली को रख दिया, वरना पहले नाली वो दिखती थी ना। काफ़ी ज़्यादा टॉयलेट। चल 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 आजा आजा। अगर मैं हल्का सा खींच लूँगा ना ये ग्रेस को, तो ये वापस से घर की तरफ भागेगा। ग्रेस बड़ा बदतमीज कुत्ता है हमारे पास। अब देखना कितनी देर में घूमता रहेगा, देखता रहेगा, पूरी परिक्रमा करेगा। कर ले चल, कर ले ग्रेस, कर ले ग्रेस। आजकल पेड़ पौधे ढूंढता है जंगली। देखो भाई सब क्या ढूंढ रही है। अबे और कितनी दूर जाएगा? चढ़ा जा नहीं रहा, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो वहीं करेगा। ये एक बार इसके मन में कुछ आ गया ना, कर दिया। अभी मिट्टी के ढेर हैं ऊपर, ठीक है, ये बड़ा पहाड़ है ऊपर, देखना कहाँ से निकल लेगा। चलो निकल लिया टाइम। ये इस पर पैरों में कितनी चीज़ें लगती होंगी भैया। जानबूझकर गंदगी में घुसता है, जानबूझकर उसमें
हर्ष पेन मिल गया था तेरे को टाइम पे? पेन दे दिया था गार्ड ने? चल ग्रेस